Yeah, just wait for 1 more minute, then we'll start. Okay, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. Alright, so welcome you all once again. एंड चलो आज हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. राइट, इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस स्टडी. कल हमने डैशबोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ समझा था लैब में. सो we'll continue the lab part again and we'll try to understand some kind of the additional configuration. कुछ हम इंटरेस्टिंग लैब करेंगे आज, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से फोर्टिनेट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं. बेसिक बेसिक चीज़ें. So let me just log into the lab, right? And after logging, we'll see how it is going to be happen. So हमारे पास एक फायरवॉल है. मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ एंड विल अंडरस्टैंड फर्स्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, देन इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे. सो लेट मी सी व्हाट इज आईपी एड्रेस फॉर दिस वन. So system interface, so IP is 62. Okay, so let me log in it here. 62. Right. All right. सो हम लोग डैशबोर्ड पे अगेन आ गए. राइट. सो मैं कल स्टार्ट किया था कि जब भी हमारे पास फिजिकल फायरवॉल होगी या हमारे पास वर्चुअल फायरवॉल होगी तो कुछ इसमें इंटरफेस टाइप्स हमारे पास होते हैं. सो दीज इंटरफेस कुड बी द फिजिकल इंटरफेस एंड दीज कुड बी द वर्चुअल इंटरफेस एंड वी हैव टू कॉन्फ़िगर इट. तो ये सिंपल एक टाइप के इंटरफेस नहीं होते हैं, जैसे कि आपने राउटर लिया एंड स्विच लिया और आपके उसमें सिंपल दो तरीके के इंटरफेस होते हैं. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास राउटर है. So this router having just one interface. This could be the physical interface, right? Uh, Sorry. This could be physical interface. और इसको हम क्या बना सकते हैं, सब इंटरफेस बना सकते हैं. राइट. ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम वर्चुअल इंटरफेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं. So, ये राउटर पे केस में हम कर सकते हैं. राइट. कुछ राउटर्स होते हैं जहाँ पे हम विलेंस भी बना सकते हैं, बट अब लेटेस्ट राउटर में विलेन बनाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है. सो वी कैन जस्ट लिमिटेड कि हमारे पास फिजिकल इंटरफेस हो सकता है या फिर हमारे पास वर्चुअल इंटरफेस हम बना सकते हैं. और उस पे हम ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को हम उस पे कर सकते हैं. कौन से ट्रंकिंग प्रोटोकॉल? डॉट 1Q वाला ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो होता है, दैट कैन बी डन. अगर हमारे पास लेयर 3 स्विच हुआ, राइट. सो अगर हमारे पास L3 स्विच हुआ, तो इस स्विच पे हमारे पास मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस हो सकते हैं. राइट. इस इंटरफेस को हम एज ए लेयर 2 इंटरफेस यूज कर सकते हैं. राइट. सारे इंटरफेस को लेयर 2 या लेयर 3 यूज कर सकते हैं. ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका स्विच है तो उसको अगर लेयर 3 इंटरफेस बनाना है तो उस पर आपको नो स्विच बोर्ड कमांड चलानी पड़ती है. राइट. देन इट इज गोइंग टू क्रिएट द लेयर 3 इंटरफेस. या दूसरा तरीका कि मैं इस पे एक विलेन बना लूं. राइट. इंटरफेस का नाम ही इंटरफेस विलेन कुछ भी 10 बना लिया और इस पे मैंने आईपी डाल दिया. आई आईपी एड्रेस कुछ भी डाल दिया मैंने, 1.1.1.1/32 जिसमें जाने के लिए. तो ये जो विलेन इंटरफेस बना ये हमारा वर्चुअल इंटरफेस हो गया. ठीक है. इससे भी हम .1Q बना सकते हैं. देयर इज ए प्रोविजन. सो ये नॉर्मल हम आज तक देखते आए हैं, बट ये फायरवॉल में ना कुछ ज्यादा ही टाइप के इंटरफेसेस होते हैं.
नॉट ओनली कि आप विलेन बना सकते हो, नॉट ओनली कि आप सब इंटरफेस बना सकते हैं, इनके पास और भी चीजें होती हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटरफेस टाइप कुड बी द फिजिकल इंटरफेस और कुड बी द वर्चुअल इंटरफेस, जहाँ पे आप इथरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी ले सकते हो, और वर्चुअल इंटरफेस को भी फाइनली आपको वीलन के थ्रू किसी पोर्ट पे आपको मैप करना, जो मैं बता रहा था डॉट वन क्यू वीलन टैग आपको करना होता है, वो कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके का जैसे हम स्विच में हम पोर्ट चैनल ईथर चैनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट का एक कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कि अगर मान के चलो कि हमारे पास दो स्विच है यहाँ पे, तो दो स्विच में हम क्या करते थे कि अगर हमें ईथर चैनल बनाना है, तो ईथर चैनल क्यों बनाते थे कि अगर हम इस दोनों पोर्ट पे 1 गिग की स्पीड है, राइट, 1 Gbps की, 1 Gbps, राइट, ये भी 1 Gbps का है। तो बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री क्या करता है कि वन पोर्ट को ये ब्लॉकिंग में डाल देता है, क्योंकि आपका लूप ना बने, to just avoid the loop. So spanning tree is just going to use here to just avoid the loop. तो होता क्या है कि आपका एट ए टाइम एक ही पोर्ट आपका काम चलेगा। तो आप क्या करते हो, अगर आपको 2 Gbps का स्पीड चाहिए, तो एनी हाउ इस दोनों ही इंटरफेस को आपको क्लब करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम ईथर चैनल एक बंडल बना देते हैं, इन दोनों को लॉजिकली हम एक इंटरफेस बना देते हैं। तो इस पे एक ही स्पिनिंग ट्री का इंस्टेंस चलता है, एंड देन दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द लूप। तो इस तरीके से हम लूप अवॉइडेंट कर सकते हैं, एंड देन विल गेट द 2 Gbps स्पीड। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मान के चलो कि हमारे फोर्टीगेट फायरवॉल हैं दो, राइट, एक फोर्टीगेट फायरवॉल है, एक ही फोर्टीगेट फायरवॉल है। हालांकि इस पे स्पैनिंग ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट हमारे पास दो फिजिकल लिंक होते हैं, इसमें लूप नहीं बनता है, लेकिन ये 1 Gbps के लिंक है आपके, राइट, Gbps के लिंक है, ये भी 1 Gbps का लिंक है, राइट। सो अगर आपको इनको क्लब करना है, तो आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा इन दोनों को। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एन एग्रीगेट इंटरफेस यूज्ड एज अ लिंक एग्रीगेशन मेथड टू कंबाइन अ मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस टू इंक्रीज द थ्रूपुट। सिंपल आपको थ्रूपुट बनाना है और प्रोवाइड द रिडंडेंसी। बट रिडंडेंसी का एक अलग कॉन्सेप्ट ऑल है, राइट, जिसमें भी आपका एल लैग जो लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है वही यूज होता है। लेकिन एक रिडंडेंसी का एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि to just if you want to increase the throughput, आपको throughput ज्यादा लेना है, so you can use this aggregation method, but there is separate method for the redundancy। अब redundancy में क्या होता है कि अगेन हमारे पास फोर्टीगेट फायरवॉल है, इन दोनों फोर्टीगेट के बीच में हमारे पास कनेक्टिविटी है दो लिंक के थ्रू। तो मान के चलते हैं हम इसको एग्रीगेट नहीं करते हैं, बट हमें इसको एज ए रिडंडेंट यूज करना है। सो हाउ द रिडंडेंसी इज गोइंग टू बी हैपन। सो रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि मैं दो इंटरफेस को एक साथ कंबाइन कर दूंगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही इंटरफेस से ट्रैफिक जाएगा, बट अगर ये डाउन होता है तो ये ट्रैफिक अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिडंडेंट। यहाँ पे देखो, रिडंडेंट इंटरफेस कंबाइन मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस वेयर ट्रैफिक ओनली वन यूज वन इंटरफेस एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में सारी चीज पूछे जाते हैं। सो यू गैस हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है, रिडंडेंट इंटरफेस क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ रिडंडेंट इंटरफेस इज गोइंग टू। एक एक हम लैब करके देखेंगे कैसे होता है क्या होता है, बाकी थ्योरेटिकल में बता रहा हूँ, बट विल डू द लैब टेस्टिंग एज वेल। सो अगर आपको करना है तो आपको बेसिकली इस तरीके के रिडंडेंट बना सकते हैं, एंड विल सी। तो एक टाइम पे एक ही इंटरफेस है आपका, ट्रैफिक जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लूप बैक इंटरफेस होता है, जो नॉर्मल आपका लूप बैक इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस जो कभी डाउन नहीं होता है, कोई इसकी फिजिकल हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। यू कैन जस्ट कन्फिगर द आईपी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू दैट इंटरफेस अगर राउटिंग आपकी सही है, डिवाइस आपकी अप है। सॉफ्टवेयर स्विच बेसिकली एक वर्चुअल स्विच होता है स्विचिंग करने के लिए, राइट। सो इफ यू वांट टू इनेबल दैट इज जस्ट गोइंग टू डू दैट। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सॉफ्टवेयर स्विच इज द वर्चुअल स्विच इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्मवेयर दैट अलाउ द मेंबर इंटरफेस टू एड इट इन। सो अगर आपको स्विचिंग करनी है, डिवाइस कनेक्टेड टू मेंबर इंटरफेस कम्युनिकेट विद द सेम सबनेट और पैकेट आर प्रोसेस बाय द फोर्टीगेट सीपीयू। सो ये सॉफ्टवेयर स्विच का एक फीचर होता है। बेसिकली अगर आपके सॉफ्टवेयर स्विच इनेबल कर देते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सेम पीसी, यहाँ पे पीसी है, पीसी ए है, और यहाँ पे एक पीसी आपका बी है, राइट। सो दे आर इन द सेम सबनेट। सो आप वर्चुअल इंटरफेस को सॉफ्टवेयर स्विच में कन्फिगर कर दोगे, तो दे आर गोइंग टू टॉक
विदाउट एनी इशू। जैसे सी एक्स का आईपी है /24 का, ये भी /24 का है, तो ये आपकी FortiGate फायरवॉल ही है, बट आपने इन दोनों इंटरफेस को सॉफ्टवेयर स्विच में कन्फिगर कर दिया। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क। सो हार्डवेयर स्विच भी होता है, इनका सिंपल हार्डवेयर लेवल पे काम होता है, तो वो भी हम इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर आवर केस, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्विच हम नहीं यूज करेंगे। जोन मैंने बताया था, जोन इज समथिंग कि हमारे पास लॉजिकली वी जस्ट वांट टू कंबाइन। अब ये इसका हम लैब भी करेंगे, आई ट्राई टू शोकेस दिस जोन लैब टूडे, देखते हैं कैसे होता है ये। सो इसमें होता क्या है कि मान के चलो कि हमारे पास इस तरह समझो कि देखो, पॉलो अल्टो का जो जोन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप भूल जाना यहाँ पे, बिल्कुल दैट कॉन्सेप्ट एंड फोर्टिनेट का जोन का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल अलग अलग है, उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें जोन का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरी FortiGate फायरवॉल है, राइट। सॉरी मेरी ना राइटिंग थोड़ी खराब है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो ये मेरा FortiGate फायरवॉल है। अब इस FortiGate फायरवॉल के पीछे मान के चलो कि ये हमारे पास पीसी है, ये मेरे पास PCA है, ये मेरे पास PCB है, और ये मेरे पास PCC है। अब इसका विलेन आपका 10 है, इसका विलेन आपका 20 है, इसका विलेन आपका 30 है। ये तीनों तो है लैन ही, ये ऑल आर पार्ट ऑफ द लैन पार्ट, ठीक है। अब होना क्या है कि इनको जाना है इंटरनेट पे, राइट, ये आपको जाना है इंटरनेट पे, सबको सबको आपको जाना है कि इंटरनेट पे google.com एक्सेस करना है, मतलब कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना है, सिमिलर टाइप को पॉलिसी आपको एक्सेस करना है। सो बेसिकली यू हैव टू गो ऑन द इंटरनेट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप इस फायरवॉल पे जाओगे, एंड जाने के बाद इस फायरवॉल पे आप करोगे क्या कि यू नीड टू क्रिएट द पॉलिसी। इस पे पॉलिसी बनाओगे आप, और यहाँ पे पॉलिसी क्या बनाओगे कि अगर मेरा VLAN 10 से कोई ट्रैफिक आना है, ठीक है, एंड वांट टू गो ऑन द इंटरनेट, राइट, उसको आप अलाउ कर दो। आप ये लिखोगे। सिमिलरली आप 20 के लिए बोलोगे कि इंटरनेट पे जाना है, तो उसको अलाउ कर दो। आप 30 के लिए बोलोगे कि इसको इंटरनेट पे जाना है, तो इसको आप अलाउ कर दो, राइट। So you are going to write different policy here, and based on that policy, your traffic is going to process in the firewall. बट अगर आपके पास 3 है तो चलो आप कर सकते हैं, बट ये 300 भी तो हो सकते हैं, राइट। 300 आपके इंटरफेसेस हो सकते हैं, या आपके 50 इंटरफेस हो सकते हैं, 30 इंटरफेस हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसे ही बनाते रहोगे? सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। सो हम क्या करेंगे कि एक जोन बनाएंगे, और एक जोन बनाने के बाद हम तीनों को एक जोन में मैप कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि ये लैन जोन है, तो मैंने बना दिया लैन जोन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिसी लिखूंगा कि ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द लैन जोन एंड वांट टू गो इन इंटरनेट शुड बी अलाउ। बस काम खत्म। तो ये तीनों विलन अपने आप ही इसके पार्ट हो जाएंगे, इनके ट्रैफिक इंटरनेट में चले जाएगा। तो ये जोन का यहाँ पे ऐसा मतलब होता है। तो इसलिए यहाँ पे जोन बोल रहे हैं, जोन इज अ लॉजिकल ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फिजिकल और वर्चुअल इंटरफेसेस, देखो यहाँ लिख रहा है, जिसमें एक से ज्यादा होंगे। Grouping interface in zones can simplify the firewall configuration, firewall policy configuration. So basically, अगर आपको simplified करना है firewall policy configuration, then zone is going to come in a picture. ठीक है। So I hope. Next one हमारे पास है एक इंटरफेस दैट इज अ वर्चुअल वायर पेयर। सो ये हमारे लिए क्या होता है कि हम एक एक करके करेंगे, राइट, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए, एंड आई विल शो यू वन बाय वन लैब्स, राइट। ये एक एक करके हम लैब अभी करने वाले हैं। तो बट थोड़ा सा थ्योरी आप लोग समझ लो इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये थ्योरी पास करेगा आपको। सो वर्चुअल वायर पेयर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि आपकी एक लैन यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है, ये आपका लैन नेटवर्क है। इस लैन नेटवर्क में अंदर एक यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, चल रहा है भाई पेन, राउटर लगा हुआ है। लेट मी ड्रॉ इन डिफरेंट वे। So just think about this is my LAN office, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द राउटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक ISP है जिससे मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, दिस इज माई द इंटरनेट प्रोवाइडर।
अब आईएसपी की ये राउटर है, ये आपका कस्टमर एज का राउटर है, इसके पीछे आपका लैन है, मतलब यहाँ पे स्विच लगा है, इसके पीछे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। दिस क्लाइंट कुड बी मेनी, ये आपको इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे आपने वैन कनेक्शन दे रखा है जो आपका प्रोवाइडर एज होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस हो इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जैसे कोई आईपी हो सकता है यहाँ पे 69.13.16.2/30, और यहाँ पे सेम फ्रिज का आईपी हो जाएगा 69.13.16.1/30। ये दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट इस सिनारियो में देखो आपके पास कोई भी सिक्योरिटी अप्लायंसेस नहीं लगी हुई है। मीन्स कि इफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम दिस लैंड टू इंटरनेट, दे आर अनसिक्योर। मीन्स कुछ भी मैन एंड मिडल सेटिंग, they can snip your packet, right? They can do a lot of malicious stuff with your traffic. They can understand what type of the communication you are doing over the internet. So आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। नॉट ओनली कैप्चर, अगर कोई हैकर बैठा हुआ है यहाँ पे इन इंटरनेट एंड ही इज ट्राइंग टू हैक योर सर्वर, अगर मान के चलो सर्वर कनेक्टेड है, तो इजिली कुछ भी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। सो द ट्रैफिक इज गोइंग टू बी कम फ्रॉम द इंटरनेट, एंड यहाँ से इंटरनेट से आके और आपका सर्वर को यहाँ पे हैक कर लेगा, राइट? तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं ना अपनी नेटवर्क की बेसिकली किसी तरीके का कोई भी आईपी स्कीमा चेंज नहीं करना चाहता हूँ, नेटवर्क की टोपोलॉजी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, राइट? बट स्टिल आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे नेटवर्क में कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाए। स्टिल आई वांट टू मेक श्योर। सो इज इट रियली पॉसिबल? द आंसर इज यस, पॉसिबल। सो उसके लिए बेसिकली करना क्या होगा कि हमें एक सॉल्यूशन है, ये पोलो अल्टो में वी वायर बोलते हैं, वर्चुअल वायर पेयर इसमें FortiGate में बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। यू हैव टू डिप्लॉय वन ऑफ द फायरवॉल इन बिटवीन सी एंड पी। बट वो डिवाइस बेसिकली ना आपको विलेन को समझेगी, ना आपको किसी तरह की कोई भी आईपी को समझेगी। नो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, नो विलेन कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी आपको इस पे नहीं करना है, इट्स जस्ट अ फायरवॉल। तो आपको लगेगा डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक केबल आपके राउटर से निकलेगी, वो फायरवॉल पे कनेक्ट हो जाएगी, एंड द सेकंड केबल फ्रॉम फायरवॉल टू द राउटर से कनेक्ट हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी आपकी इस तरीके से कुछ बन जाएगी। बट जब आप यहाँ पे राउटिंग चेक करोगे तो आपको नेक्स्ट ओपीए मिलेगा, यहाँ चेक करोगे तो नेक्स्ट ओपीए मिलेगा, बीच में फायरवॉल आपको दिखेगा ही नहीं। टिकट इज गोइंग टू वर्क एज ए ट्रांसपेरेंट मोड। दिस इज नोन एज ए ट्रांसपेरेंट मोड डिप्लॉयमेंट। ये इस पे ना आप राउटिंग कर सकते हो, ना इस पे कोई स्विचिंग कर सकते हो, यू कांट डू एनीथिंग, बट स्टिल आप इस पे पॉलिसी को इन्फोर्स कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी को आप इन्फोर्स कर सकते हो, राइट? सो इस पे अगर पॉलिसी इन्फोर्समेंट करना है, so यू कैन डू द सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्समेंट ऑन इट। सो देखो यहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द टू इंटरफेस यूजिंग द फायरवॉल पॉलिसी। तो इसमें आप चाहते हो कि ये यूजर मेरा फेसबुक एक्सेस ना कर पाए इंटरनेट पे, तो आप ब्लॉक कर सकते हो इस फायरवॉल में। ये चाहते हो कि किसी तरह का malicious कंटेंट मेरे नेटवर्क में नहीं आए, देन स्टिल यू कैन डू दैट। सो विल टेस्ट इन द लैब। दिस इज द वर्चुअल वायर डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट। और भी हमारे पास बहुत सारे इंटरफेस टाइप्स हैं जो हमें नहीं जानना है। फोर्टी एक्सटेंडर है हमारे पास, ये भी एक स्लैन टनल जो हमारे काम का नहीं है, राइट? सो हाउ इट इज गोइंग टू बी कन्फिगर वन बाय वन, हाउ दिस इंटरफेस इज गोइंग टू बी कन्फिगर। जो काम की चीज़ है मैंने आप लोग को बता दिया। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द कन्फिग्रेशन। सो सबसे पहले अगर मैं CLI में लॉगिन करता हूँ and I just go here and you want to check what all interface I have. So there is one command, source system, right? Interface, and you just have to put enter. So you'll get the set of the interface जो आपका इस फॉर्मेट में होंगे। अगर आपको इसको टेबल फॉर्मेट में देखना है तो जस्ट पुट द क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट। तो आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में इस तरीके से दिख जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एक 40 लिंक है, एक L2 रूट लिंक है, स्टैटिक है, उसमें कोई आईपी नहीं है, कोई टनल के लिए बनी हुई है, एंड एक रिकेटेड लिंक हमारी है। बट आपके पास चार फिजिकल लिंक्स हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, जिसपे पोर्ट 1 जो है बाय डिफॉल्ट इस पे डीएसपी मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके पास फिजिकल अप्लायंसेस हो तो ये लिंक ज्यादा हो सकते हैं, ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। वी आर इन द वर्चुअल, तो वर्चुअल पे लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट 7.0.9 पे इतनी ही है। बट अगर हार्डवेयर होगा तो यू माइट फाइंड द मोर इंटरफेसेस।
ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही इंटरफेस मिलेगा, राइट? सो यू जस्ट हैव टू चेक इन योर सिनारियो कि भाई आपके पास क्या है। मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, रुक जाओ। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। किधर गया ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट? इंटरफेसेस। गिव मी 1 मिनट। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जैसे ये फायरवॉल है, आप लोग जैसे देखोगे यहाँ पे, सो यू कैन सी हियर, जैसे 40 100 डी है, तो इसके पास बहुत सारे इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? सो यहाँ पे आपको अलग अलग इंटरफेस, जैसे यूएसबी मैनेजमेंट का है, ये यूएसबी का है, ये कंसोल का है, ये वैन 1 है, वैन 2 है, ये कुछ डीएमजी का, ये मैनेजमेंट है जिसपे आप लोग को आईपी एड्रेस जो हार्ड कोडेड .99 वाली जो आईपी एड्रेस होती है वो कोडेड रहती है। तो अलग अलग मॉडल में आपको अलग अलग इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ये कुछ फाइबर पोर्ट्स हैं, फिर आपको यहाँ पे एचए की कनेक्टिविटी का पोर्ट्स है। सो इस तरीके के आपको फिजिकल हार्डवेयर पे आपको कुछ तरीके से यहाँ पे एलईडी स्टेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि मेरा क्या एलईडी का स्टेट्स है, यहाँ पे अलार्म्स है कि नहीं है, एचए का क्या स्टेटस है, पावर का है, ये भी आपकी राइट सॉलिड ग्रीन होनी चाहिए। तो अगर इस पे अगर रेड है, कोई भी स्टेटस आपका रेड है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट? तो अगर अगर येलो है तो मतलब ऑरेंज है तो मतलब कुछ ना कुछ वार्निंग है। अगर ग्रीन है, सो दैट इज एवरीथिंग इज लुक्स फाइन इन माय नेटवर्क। इस तरीके से हमारे पास वैन इंटरफेस है, डीएमजे हैं, एचए हैं, और बाकी इंटरफेस आप देख सकते हो। सो इन फिजिकल वर्ल्ड यू विल फाइंड द more interface related, but when you go to the configure it on the firewall level, so आपको इसके बारे में और डिटेल मिलेगी। जैसे हमारे पास ये फायरवॉल है, सो अभी राइट नाउ मैंने 3 इंटरफेस यहाँ पे यूज कर रखा है, एंड वन इंटरफेस इज यूजिंग एज ए मैनेजमेंट। इसी इंटरफेस को मैं मैनेजमेंट की तरह यूज कर रहा हूँ, MGMT। और यही इंटरफेस मेरे लिए वैन की तरह भी यूज हो रहा है। सो दिस इंटरफेस हैविंग द डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये मैनेजमेंट भी कर रहा है और मेरे लिए वैन के लिए भी काम कर रहा है। और ये पोर्ट हमारे लिए एक तरीके से लैन के लिए काम कर रहे हैं, राइट? और ये भी पोर्ट मेरे लिए एक तरीके से लैन के लिए काम कर रहा है, और ये मेरा वैन के लिए काम कर रहा है। सो लेट्स गो इन द GUI एंड सी हाउ दिस इंटरफेस इज गोइंग टू लुक लाइक। सो मैं यहाँ पे लॉग इन किया। लॉग इन, लॉग इन, एंड फर्स्ट लैब विल डू दैट कि हमारी दो पीसी हैं, राइट? इन दोनों पीसी पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आईपीज हैं, और इसको हमें कम्युनिकेट करना है फोर्टिनेट फायरवॉल से। सो हाउ दिस इंटरफेस इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर एंड इंटरविलन राउटिंग हमारी कैसी होगी। सो दिस इज द फर्स्ट लैब, विल डू द इंटरविलन राउटिंग, राइट, इन द फोर्टिनेट फायरवॉल। सो लेट मी क्लिक ओके। सो ये देखो, सो यहाँ पे आप लोगों को जाना है, कहाँ पे जाना है आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आप लोग को बेसिकली जाना है इंटर नेटवर्क के अंदर, क्योंकि डैशबोर्ड में आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। एंड नेटवर्क के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस पे जाना है। एंड दिस इंटरफेस देखो, यहाँ पे सिर्फ 4 इंटरफेस ही इनेबल है, बाकी सारे डिसेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट सपोर्टिंग फॉर टाइमिंग, बट कुछ वर्जन में आपको ये सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल इंटरफेस है। अब इस फिजिकल इंटरफेस पे अगर मुझे कुछ कन्फिगरेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर जाते हो, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो क्रिएट न्यू पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखो 3 तरह का आपका इंटरफेस का टाइप मिल रहा है। तो जोन इज टाइप ऑफ द इंटरफेस। पहली बात, जोन यहाँ पे है, दैट इज अ टाइप ऑफ द इंटरफेस। ये कोई जोन फॉलो ऑल्टो वाला मत कंसिडर कर लेना। ये इंटरफेस है, ये जोन है, ये वर्चुअल वायर है। सो अगर मैं वर्चुअल वायर पेयर क्यों कनेक्ट कन्फिगर करना है, जोन क्यों करना है, वो हम एक एक कर करेंगे। लेकिन अगर मैं इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन द इंटरफेस, तो देखो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। हमारे पास इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये विलेन बना रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं। अगर हमें A to 2.3 ए एग्रीगेट बनाना है तो बना सकते हैं। लुप बैक इंटरफेस भी हम बना सकते हैं, राइट? रिडंडेंट इंटरफेस बनाना तो भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्विच की तरह यूज करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास विलेन के अलावा जो हमें यूज करना है, SL VPN के लिए यूज करना तो भी कर सकते हैं, विलेन के लिए यूज करना तो भी, अगर हम वाईफाई SSID बना सकते हैं तो भी कर सकते हैं।
तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं लूप बैक इंटरफेस बनाना तो लूप बैक पे क्लिक कर दिया, मुझे विलन बनाना है तो मैं विलन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे सिंपली, मुझे अगर रिडंडेंट इंटरफेस बनाना है तो मैं इस पे क्लिक कर दिया, और इसके अंदर पोर्ट को मैं मैप कर दूंगा, जो फिजिकल पोर्ट है हमारा जिसको मुझे रिडंडेंट बनाना है। तो विल डू वन बाय वन। सो राइट नाउ लेट इट बी कि हम जब भी इंटरफेस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो फिजिकल इंटरफेस तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर कोई लॉजिकल इंटरफेस बनाना है कुछ भी, जैसे आपको मैंने इंटरफेस पे किया, तो अगर विलन बनाना है, आपको लूपबैक बनाना है, रिडंडेंट बनाना है, एग्रीगेटेड बनाना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। और जो वर्चुअल वायर और जोन का है वो उसका अलग आपको यहाँ दिखेगा, उसको अलग से आपको बनाना पड़ेगा, राइट। सो विल डू वर्चुअल वायर का भी, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, एक एक करके हम करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। तो पहली हमारी लैब है इंटर विलन राउटिंग, हाउ वी कैन डू इंटर विलन राउटिंग विद द फायरवॉल। ठीक है। तो देखो आप लोगों ने अभी तक पढ़ते आया होगा राउटर के अंदर कि जैसे मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, ये राउटर है, राउटर कैन डू राउटिंग। इसके नीचे हम एक स्विच लगा दिया, ठीक है, जो हमारे पास L2 स्विच हो गया। इसके पीछे हमारे दो क्लाइंट लगे हुए हैं, PCA एंड दिस इज माई PCB। ये मेरे पास विलन 10 का पार्ट है, तो इस पाइप पे 10.10.10 हो गया। ये 20 का पार्ट है, 20.20.20.20 हो गया, /24/24। सो आपने क्या किया, इस पोर्ट को आपने 10 विलन में डाल दिया, इस पोर्ट को आपने 20 विलन में डाल दिया। और ये पोर्ट क्या किस टाइप के हुए, दे पोर्ट आर गोइंग टू एक्ट एज ए एक्सेस पोर्ट। इसको आप एक्सेस पोर्ट दोनों को बनाते हो क्योंकि ये सिर्फ एक विलन को टैग करते हैं स्विच पे। लेकिन अब ये दो विलन आपस में क्या बात कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, एनीवन, कैन दे टॉक विद द हेल्प ऑफ द स्विच और नॉट? Nope. नो, राइट। सो दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, राइट। So if they want to talk, we have to do something. If they want to talk, we have to do something. So what is that? We require the routing, and routing can do by the layer 3 device. So ये layer 3 आपका router हो सकता है, या आपका layer 3 switch हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तभी हमारे केस में ये switch हमारा layer 2 है। This switch doesn't have the capability कि ये अपना routing कर सके, तो ये क्या करेगा, he need to consult with the router एंड राउटर से कंसल्ट करने के बाद राउटर इज गोइंग टू हैव द ऑल राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो एक ही फिजिकल इंटरफेस है स्विच पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस फिजिकल इंटरफेस इज कनेक्टेड ऑन द राउटर। तो होगा क्या कि यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर टू VLAN ऑन दिस सिंगल इंटरफेस, मतलब टू सबनेट एक ही इंटरफेस पे आप नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फिजिकल इंटरफेस पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब इंटरफेस बनाना पड़ेगा, सब इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं .1Q कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। and this interface need to process two VLANs toward the router। इसको आपको एक्सेस पोर्ट नहीं, इसको आपको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। So you need to process the trunk port, then your traffic will come from the PC, go to the switch, and via the switch it is go to the router, and router having a two sub interfaces that is going to be created over the physical interface। और उन सब इंटरफेस पे एक पे आप 10.10.10.1/24 गेटवे डालोगे, और दूसरे पे 20.20.20.1/24 गेटवे डालोगे। तो ये पीसी जब भी इससे बात करना चाहेगा तो सबसे पहले इट इज गोइंग टू रीच फ्रॉम हियर टू द गेटवे। अब गेटवे के पास आ गया, सबसे पहले तो गेटवे पे जाना होता। अब गेटवे के पास ऑलरेडी इसके पास राउटिंग टेबल पड़ा हुआ है, कि इसके राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि अगर आपको 20 पे जाना है, 20 के सबनेट पे /024, तो आपका नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा ये सब इंटरफेस, मान के चलो कि सब इंटरफेस सेकेंड वाला। तो इसके थ्रू ये क्या करेगा, इस तरह रिडायरेक्ट करके, एंड देन इट इज गोइंग टू रीच हियर। जब ये वाला पीसी आपको फिर से बात करना चाहेगा इधर से, तो इसके राउटिंग टेबल में 10 का राउटिंग टेबल का एंट्री होगा 0/24 वाया द फर्स्ट इंटरफेस। सो ये वाला कम्युनिकेशन ऐसे 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 ऐसे, एंड इट इज गोइंग टू रीच टू डेस्टिनेशन। सो दिस इज हाउ माई राउटर ऑन स्टिक, इसको हम बोलते हैं।
राउटर इन स्टिक बोलते हैं, या फिर हम इसको इंटरविलन राउटिंग बोलते हैं, कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो सेम चीज हमें फोर्टिगेट फायरवॉल पे करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो देखो, यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन जो स्विच वाली है वो तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है, दे ऑल आर गोइंग टू एग्जैक्टली सेम, जो मैंने अभी तक करके दिखाया है। जो कि ये पोर्ट आपका विलन 10 के अंदर रहेगा, ये विलन 20 के अंदर रहेगा, इसको आपको ट्रंक बनाना है, दोनों विलन को पास करना है। देन वी हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द FortiGate फायरवॉल, जिसके थ्रू हम लेयर 3 मतलब राउटिंग करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं पीसी पे गया। पीसीज को मैं आईपी देना है मुझे। सो लेट मी, सॉरी, लेट मी गो देयर अगेन। मैं इन पीसीज पे गया। अरे भाई तुम इधर ही रहो। इस पे मैं गया। इट, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो नाउ मेरे पास दोनों पीसी हैं, तो लेट मी इधर का मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेट इट बी। सो इधर का डायग्राम दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे 123 इसकी पासवर्ड है पीसी का, 123। सो मैंने डाल दिया। दूसरे पीसी का भी मैंने खोल लेता हूँ फटाफट। 123, 123। ये भी मेरा खुल गया यहाँ से। प्रॉपर्टी में गया, एडेप्टर सेटिंग्स में, यहाँ पे प्रॉपर्टी में, एंड इस पे आईपी में डाल दिया। सो आईपी आपको स्टैटिक डालना है। सो आई नीड द आईपी इज 10.10.10/24। सो लेट मी जस्ट कीप दैट। सबनेट मास्क आपका 24 का है, 255, 255, 0। इस पे आपको गेटवे चाहिए। गेटवे क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक सबनेट से दूसरे सबनेट जाना है, तो आपको गेटवे चाहिए होगा। कभी भी दो सबनेट की रिचेबिलिटी विदाउट गेटवे नहीं हो सकती है। तो गेटवे हम हमेशा फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करेंगे जो L3 डिवाइस है। तो गेटवे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 10.10.1। सो मैंने कर दिया। डीएनएस हम बाद में डालेंगे जब इंटरनेट पे जाना होगा। चलो मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बिना डीएनएस का हम google.com, facebook.com ऐसे नहीं खोल सकते हैं। सो आई जस्ट पुट इट डीएनएस एज वेल। सो यहाँ डीएनएस डाल दिया, एंड नाउ इट्स डन। सो इस पीसी को मैंने आईपी दे दिया। राइट, दूसरे पीसी पे मैं गया। इस पे मैं 20 का आईपी दूंगा। राइट, सो आई विल गो इट हियर एंड चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे 20 20 20 20 डाल दिया। और यहाँ पे आपको 0, गेटवे 20 20 21, राइट, 1.1.1, राइट, 8.8.8। सही मैंने कर दिया, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि बाय डिफॉल्ट जो पीसी है ना, दोनों के दोनों, या कोई भी पीसी आप यूज करोगे, इसमें फायरवॉल डिफेंडर लगा हुआ है। तो इसको पिंग करोगे कहीं से भी, तो पिंग आपके ब्लॉक्स होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लो कि जब भी आप लैब करो और आपको एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करना, तो पिंग नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर दोगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें फायरवॉल इनेबल है और उसमें पिंग ब्लॉक है। तो आपको ये जो डिफेंडर है ना, ये एडवांस थ्रेड सिक्योरिटी, इसको आपको वो करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आप सिंपली जाके यहाँ पे फायरवॉल को ऑफ कर दो सारे सेक्शन में, तो आपका पिंग ब्लॉक नहीं होगा। तो आप लोग को हर बार लैब में करना है। सो यू जस्ट हैव टू नोट दिस कि आपको डिफेंडर को डिसेबल करना है। दूसरे पीसी पे गया, वरना पिंग नहीं होगा। सब कुछ चलेगा बट पिंग नहीं होगा बस। अब टेस्टिंग करोगे तो बोलेगा यार मेरा तो चल ही नहीं रहा है। सो आई जस्ट गो देयर, राइट, अप्लाई, ओके, ओके। सो मैंने ये कर दिया, ठीक है। आईपी आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरे को आईपी सही मिला है कि नहीं मिला है। आपको सीएनडी में जाना है, एंड जस्ट हैव टू रन आईपी कॉन्फिग एंड सी देयर इज आईपी। यहाँ पे जाकर आप सिंपल सीएमडी में जाओ, एंड यू कैन जस्ट राइट हियर आईपी कॉन्फिग एंड यू कैन सी द आईपी एड्रेस एज वेल। नाउ मूविंग टू स्विच। अब स्विच पे क्या करना है हमें? स्विच पे हमें, मैंने बोला था कि स्विच पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करना है हमें? ये दोनों पोर्ट को विलन, एक 10 में डालना है, एक विलन 20 में डालना है, राइट, एंड इसको ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो फर्स्ट आई नीड टू कॉन्फ़िगर द विलन। तो मैंने होस्ट नेम, पहले स्विच को चेंज कर लेता हूँ। तो होस्ट नेम में क्या है इसका? स्विच स्विच 23 डाल देता हूँ, जो भी इसका दिखा रहा है। सो इट इज गोइंग टू लुक,
आई नीड टू गेट टू विलन्स, एक विलन 10 क्रिएट करना है मुझे। तो एक विलन 10 कर दिया, इसका नाम डाल दो पीसी ए के लिए आपने इसको बनाया है, ठीक है। दूसरा मैंने विलन 20 कर दिया, इसका नेम कर दो पीसी बी के लिए आपने इसको साइन किया, तो दो विलन बन गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे शो विलन ब्रीफ करोगे, कमांड चलाओगे, सो यू विल फाइंड कि आपका दो विलेन बन गया। बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में एक ही विलेन होती है जो डिफॉल्ट विलेन, बाकी सारे पोर्ट उसके पार्ट होते हैं। बट ये मैंने विलेन तो बना दिया, बट नन ऑफ द पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस विलेन। सो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सो बेसिकली आई नीड टू असाइन द पोर्ट जो मेरा पीसी कनेक्टेड है विलन 10 में, उसको विलन 10 में असाइन करना पड़ेगा, जो 20 में कनेक्टेड है उसको 20 में असाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इथरनेट 0/1। अब ये एक ही विलेन की इंफॉर्मेशन टैग करेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस पोर्ट, और ये भी एक ही करेगा, तो ये भी एक्सेस पोर्ट है, लेकिन अलग अलग विलेन में है। तो कैसे करेंगे इसको? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन टी में गया, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, ठीक है, नो शट कर दो इसको। एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। दूसरा, निकलो बाहर, इंटरफेस ईथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20, नो शट। अब देखो, पहले मैंने क्या दिखाया था कि 100 विलन ब्रिप किया था, तो सारे जो विलन थे, एक विलन, सारे पोर्ट एक ही विलन के पार्ट थे। बट अभी चलाऊंगा तो इसमें एक एक पोर्ट आपको एलोकेट हो जाएंगे, यहाँ पोर्ट नहीं दिखा रहे ना, पोर्ट आ जाएंगे अभी देखो। शो विलन ब्रिप करोगे अब यहाँ पे सेल सी, अब विलन वन में सिर्फ दो पोर्ट रह गए हैं जो डिफॉल्ट वाले विलन वन है, और बाकी इन दोनों पोर्ट्स में आपको यहाँ पे एक एक विलन असाइन हो चुकी है। सो टिल नाउ वी आर गुड, इन दोनों को मैंने एक्सेस पोर्ट बना दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि इस पोर्ट को बेसिकली जो ऊपर जा रहा है, इस पे दो विलेन पास करनी है, तो आई नीड टू कॉन्फ़िगर एज ए ट्रंक पोर्ट। सो कैसे ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे? कौन सा पोर्ट हमारा है? सो दिस पोर्ट इज इथरनेट 0। सो आई विल गो इन द कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस इथरनेट 0/0। तो इस पे आपको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे इनकैप्सुलेशन लगाना पड़ेगा इस iOS पे। लेटेस्ट पे नहीं सपोर्ट करता है, मतलब लेटेस्ट पे आपको ये लगाने की कमांड नहीं जरूरत है, लेकिन लैब में आप लगा देना। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q वाली कमांड चला दो, एंड देन यू मेक द स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन, कौन कौन से विलन, 10 एंड 20, इन दोनों को मैंने पास कर दिया एंड नो शट, ठीक है। अब इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी, मैंने राइट कर दिया। अब शो विलन ब्रीफ करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस पोर्ट में कौन कौन सा विलन, देखो 0/0 भी हट गया क्योंकि ये विलन वन के बाहर हो चुका है। लेकिन ये शो इंटरफेस ट्रंक वाली कमांड देखोगे तो इसमें दिखाएगा कि देखो इथरनेट 0/0 जो पोर्ट है वो ट्रंक पोर्ट बन गया है, और इसमें हम दो विलन पास कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विद दिस स्विच कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। सो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास FortiGate फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो FortiGate फायरवॉल पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो FortiGate फायरवॉल के पास हमारे पास एक ही फिजिकल इंटरफेस है, बट वी जस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर टू वर्चुअल इंटरफेस, और टू VLANs हमें कॉन्फ़िगर करना है, इस इंटरफेस पे पास करना है। सो कैसे होगा, देखो अब लेट्स डू एक्चुअल वर्क। सर FortiGate पे गया, इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ गया एंड आई नीड टू कॉन्फ़िगर द VLAN, क्योंकि मुझे दो VLAN बनाना है। तो मैं यहाँ क्रिएट पे गया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। क्रिएट पे गया और यहाँ पे इंटरफेस में मैंने क्रिएट किया, एंड देन आई जस्ट पुट अ नेम एज ए विलन 10 के लिए बना रहा हूँ। कोई भी एलियास नेम डाल सकते हो, जैसे ये PC1 ही डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एलियास मैंने PC1 के लिए विलन 10 हमने असाइन किया। अब इस पे देखो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल डॉट वन टू डॉट सॉरी 802.1q यहाँ पे यूज होता है, राइट। विलन टाइप हम इंटरफेस हम विलन टाइप सेलेक्ट किए हैं। ये पूछेगा किस इंटरफेस पे इस विलेन को आप टैग करना चाहते हो, तो हमें यूज करना है पोर्ट 2, राइट। इस पे टैग करना है क्योंकि इसी के पीछे दोनों नेटवर्क हमारे पास हैं। सो आई विल गो हियर एंड आई विल टैग द इंटरफेस एज ए पोर्ट 2, ठीक है। फिर ये पूछता है कि अब इसकी विलेन आईडी क्या है। आप विलेन आपने नेम लिखा है, ठीक है, नेम यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, तो आपको आईडी डालना पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया विलेन 10,
लैन आप डिफाइन कर सकते हो, लैन का ही है या अनडिफाइंड भी कर सकते हो। लैन में हम काम कर रहे हैं तो हम इसको रोल लैन में डिफाइन कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन वी आर डूइंग द लैन कॉन्फ़िगरेशन, सो इसको हम लैन में रिकमेंडेड कब कर लो। अब ये वीलैन इंटरफेस, इस पे आईपी क्या पड़ेगा? सो आईपी इज गोइंग टू बी लाइक 10.10.10, सॉरी 10.10.10.1/24, इस विलन पे डालने हैं। तो मैं यहाँ पे गया, और आईपी डालने का दो तरीका है। मैं यहाँ सिंपली गया, इस तरीके से डाल दूं तो भी ले लेगा, या पूरा मैं सबनेट मास्क लिख दूं 255 इसके बाद तो भी ले लेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी हमारे सर, पास, यस यस, ये ऑटो मैनेज्ड बाय आईपीएम क्या है सर ये? अच्छा बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे इंटरफेस पे देखो, तीन तरीके से आईपी हमारे पास असाइन करने का तरीका है। एक तो मैनुअल हो गया जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये क्लियर है। मैनुअल वाला तो क्लियर है कि मैनुअल मतलब कि हम यहाँ पे मैनुअली आईपी डालना है। डीएससीपी मतलब कि इस इंटरफेस पे आईपी अपने आप डीएससीपी सर्वर से कहीं से उठाएगा। ऑटो मैनेज आईपीएम एक टूल होता है, आईपी मैनेजमेंट एक टूल होता है, आईपीएम टूल होता है। तो अगर आपने आईपीएम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसका इंटीग्रेशन है, अगर आपने आईपीएम में कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, तो अपने आप एक तरह से डीएससीपी सर्वर की तरह ही काम करता है, तो वहां से भी आईपी रिलीज हो जाएगी आपकी। तो आईपीएम इज जस्ट समथिंग, एक एक हमारे पास इन्फो ब्लॉक्स का टूल होता है, जिसपे हम यहाँ पे आईपीएम इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट आईपी एड्रेस यहाँ है ना, देखो तो यहाँ पर डालना पड़ता है कि भाई कौन सा पूल सबनेट वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ से, तो यहाँ पे कोर नेटवर्क सिक्योरिटी आईपी सबनेट डालोगे तो अपने आप ही वहाँ से उठा लेगा। तो हमारे पास नहीं है अभी कुछ, हमें ऐसा नहीं करना है, पूल नहीं बनाना है, तो वी कैन लीव इट। तो मतलब हम ऑटोमेटिक सबनेट डिफाइन करके आईपीएम से हम आईपी डिफाइन कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे लिख रहा है आईपीएम इज नॉट इनेबल, आपको इनेबल करना पड़ेगा, सबनेट डालना पड़ेगा वहाँ पे रेंज, तो अपने आप ही वहाँ से आईपी उठा लिया करेगा। सो दिस इज द सर आईपीएम। डीएससीपी के अलावा एक वो और आता है ट्रिपल पीईपी। वो आपके लिए, वो जब आप डायनेमिक आईपी लेते हो, ट्रिपल पी, वो डायलिंग सर्किट्स होती है, तो वहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, ऑथेंटिकेशन होता है पैप और चैप से, तो आपको आईपी मिल जाता है। वो भी होता है, बट दिस क्योंकि इज यहाँ पे समथिंग फॉर। ऑलरेडी आता है ना, जो मैं फायरवॉल यूज करता हूँ मैनुअल डीएससीपी फिर ट्रिपल पी करके आता है एक। हाँ हाँ, ट्रिपल पी हमारे पास है, वो ट्रिपल शायद पी। वान इंटरफेस के लिए आएगा, लैन के लिए हाँ, नहीं। वैन के लिए आएगा, वैन के लिए आएगा, वैन के हाँ। लिए। वो वैन। आईएसपी देता है ना उसके लिए, आईपी जो भी देता है। हाँ, आई, पीपी भी वही करके आएगा वो। पीपीपी करके आएगा, आईएसपी के लिए, वैन के लिए होता है बेसिकली वो। राइट। ठीक। ठीक है। सो क्या मैं बोल रहा था, हाँ ठीक है, सो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम यहाँ मैनुअली दे रहे हैं, सो आई जस्ट असाइन द आईपी एड्रेस 10.10.10.1/24। अब देखो यहाँ पे कोई भी इंटरफेस आप बनाते हो ना, सो बाय डिफॉल्ट, देखो बाय डिफॉल्ट हर एक इंटरफेस पे आपकी कुछ सर्विसेज डिसेबल रहती हैं, आपको उस पर इनेबल करना पड़ता है। मैनेजमेंट पे आपको कुछ इनेबल मिलेगा, जैसे HTTPS इनेबल मिल जाएगा। फॉलो वर्ल्ड में सेम होता है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपको पिंग इनेबल मिल जाएगा, आपको HTTPS इनेबल मिल जाएगा, आपको SSH इनेबल मिल जाएगा। और बाकी इंटरफेस सारा ब्लॉक होता है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल। राइट। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल पे हम जाके कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसको हम कॉल करते हैं इंटरफेस पे, देन इट इज गोइंग टू वर्क सिमिलरली इन द FortiGate फायरवॉल ऑल्सो। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस बोलते हैं, मतलब इट इज जस्ट रिप्लेस विद द मैनेजमेंट प्रोफाइल। फॉलो वर्ल्ड मैनेजमेंट प्रोफाइल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस बोलते हैं। इसके अंदर अगर IPv4 सर्विसेज अलाउ करना है, तो अगर आपको HTTP चाहिए तो आप उसको टिक करना पड़ेगा, पिंग अलाउ करना है तो टिक करना पड़ेगा, आपको SNMP तो टिक करना पड़ेगा, SSH टिक करना पड़ेगा। अगर आप टिक नहीं करोगे तो इस आईपी को आप पिंग नहीं कर पाओगे। कहाँ से? पीसी से। अगर पीसी आपको चाहेगा आई वॉन्ट टू पिंग दिस आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने इस पे अलाउ ही नहीं किया है। तो आपको पिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इस आईपी से इस पीसी से अगर इसको लॉग इन करना है फायरवॉल को, अभी तो हमने मैनेजमेंट इंटरफेस से लॉग इन कर रखा है फायरवॉल को, देखो इस आईपी से कर रखा है, लेकिन समहाउ मैं चाहता हूँ कि इस पीसी से अपने 10.10.1 की आईपी से भी लॉग इन कर लूँ HTTPS के थ्रू, तो फिर मुझे यहाँ पे उसको भी एनेबल करना पड़ेगा। राइट। सो भी हमारे पास, हाँ अर्जुन, एक आईपी हेल्पर भी होता है। तो आईपी हेल्पर का जो मतलब होता है बेसिकली डीएससीपी में होता है। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू आईपी हेल्पर क्या होता है, देन आई विल कम। सो आईपी हेल्पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि ये आपका राउटर है, ठीक है, इसके पीछे आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे क्लाइंट लगे हुए हैं, और इनको आईपी चाहिए ऑटोमेटिक। सो जब ऑटो आईपी चाहिए होगा, तो आपको ऑटो आईपी कहाँ से मिलता है? आपको डीएससीपी सर्वर से मिलता है।
तो अगर इस राउटर पे डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर आपके कॉन्फ़िगर है, सो दे विल गेट द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस डीएचसीपी सर्वर। बट ऐसा भी होता है डीएचसीपी सर्वर आपका रखा हुआ डेटा सेंटर के अंदर, मतलब कहीं वैन के बाहर रखा हुआ है, तो कैसे आईपी मिलेगा? तो आईपी हेल्पर एक रिक्वेस्ट होता है, मतलब एक हमारे पास इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका काम होता है कि जो आपके यूजर के जो डीएचसीपी के रिक्वेस्ट मैसेज आते हैं उसको इस सर्वर तक ले जाना है, एंड देन सर्वर इज गोइंग टू रिप्लाई दोज रिक्वेस्ट मैसेजेस, एंड फिर इस पीसी को आईपी मिलेगा। सो वो आईपी हेल्पर का काम होता है। बेसिकली वो भी एक आईपी असाइन करने का तरीका होता है जब आपके लोकल लैन नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर ना हो तो, दैट इज आईपी हेल्पर। ठीक है अर्जुन, क्लियर? जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम। सो मैं बात कर रहा था कि आई हैव टू असाइन द पिंग एंड ऑल। सो पिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एचटीटीपीएस एसएसएच करना पड़ेगा, देन यू कैन पिंग दैट। फिर यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखो अपने आप बना लिया है, लेकिन अगर इसको ऑफ करना चाहो तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो लिव इट डिफॉल्ट, हमें नहीं चाहिए डीएचसीपी सर्वर वगैरह कुछ भी, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अगर कुछ चाहिए तो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो लिव इट, ठीक है। तो हमें डीएचसीपी सर्वर बनाना होगा तो हम इसको बना सकते हैं, चेक करेंगे कैसे डीएचसीपी सर्वर बनता है। और कुछ और कन्फिगर करना नहीं, तो नाउ सर ये आज स्पीड टेस्ट, बाकी रेडियस अकाउंटिंग क्या मतलब, जो रेडियस सर्वर अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, डाकास रेडियस उसी का है क्या? सोर्स इंटरफेस लगाते हैं ना, लैन वन, वीलैन वन। हाँ, ये रेडियस अकाउंटिंग, ये रेडियस सर्वर के लिए ये स्पीड टेस्ट, मतलब कि इस पे इंटरफेस पे आपको स्पीड टेस्ट करना कुछ, तो वो आपको स्पीड बताएगा, बैंडविड्थ कितनी जा रही है कितनी आ रही है, तो वो सब नहीं, कर सकता टुवर्ड्स है। लैन का स्पीड टेस्ट कैसे होगा? लैन का इंटरफेस का स्पीड टेस्ट वन साइड से मालूम पड़ेगा कि बैंडविड्थ कितना आ रहा है, लैन साइड से। लैन करना पड़ेगा, लोकल पोर्ट का वो करना पड़ेगा स्पीड टेस्ट। ओके। वैन का तो वैन का ही बताएगा ना, ये तो लैन का है ना हाँ। पूरा इंटरफेस, लैन का चेक कर सकते हो आप। ओके ओके। ठीक ठीक है। है। सो अभी मैंने इसको ओके कर दिया है, और कुछ कमेंट डालना चाहो तो इस पे डाल दो कि दिस पॉलिसी, दिस इंटरफेस इज configured for पीसी सर ए यहाँ पे लैन। डीएसपी सर्वर भी बना सकते हैं क्या? हाँ बनाएंगे, अभी करेंगे ना, यहाँ पे है ऑप्शन, मैं दिखाऊंगा दूसरे लैब में हाँ। दिखाऊंगा, ठीक है ठीक है। तो ये आपका अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो इंटरफेस आपका डिसेबल हो जाएगा, स्टेटस इनेबल होना चाहिए, मेक श्योर। अगर मैं इसको बना भी दूंगा, देखो बताता हूँ अभी, देखो अभी, अभी ये इंटरफेस बनाया तो ये ग्रीन है, अभी देखो दिखा रहा है ना, लेकिन अगर मैं इस पे जाके इसको डिसेबल कर दूंगा इंटरफेस को, देखो क्या होगा अभी। इंटरफेस तो बन गया, बट दिस इज ग्रेड आउट, देख रहे हो? तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपका इफेक्ट में नहीं आएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना, आप लोग गलती से क्लिक हो जाए तो इनेबल लगे यार हमने तो बना दिया चल नहीं रहा है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे इनेबल हो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा काम। सो दिस शुड बी द ऑलवेज इनेबल। सो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया, राइट। सो एक इंटरफेस का तो काम नहीं कर दिया, व्हाट अबाउट द सेकंड इंटरफेस? तो क्विकली उसको बना लेते हैं, विलन 20 का। यहाँ पे गए, यहाँ पे इंटरफेस पे गए, और यहाँ पे विलेन हमने 20 डाल दिया, और पीसीबी, राइट, इसके लिए हम बना रहे हैं इंटरफेस, वही पोर्ट 2 ही यूज होगा विलेन आईडी, लेकिन यहाँ पे 20 हो जाएगा, राइट। लैन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमें आईपी डालना है, सो 20.20.20.1/24 डाल दिया हमने, राइट। इस पे भी हमने पिंग एचटीटीपी सब अलाउ कर दिया। डीएसपी सर्वर इस पे में चाहिए नहीं, इनेबल इंटरफेस है, कमिट नहीं डालना कुछ, ठीक है। सो ये मैंने दोनों इंटरफेस बना दिया। अब दोनों इंटरफेस बना दिया है, सो अब इस पीसी से जाके पिंग करो, पहले गेटवे क्या पिंग हो रहा है क्या मेरा। सो फर्स्ट चेक कि वेदर माई गेटवे इज रिचेबल और नॉट। जब तक मेरा गेटवे रिच नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो देखो ये पिंग होने लगा, मतलब ये पीसी अपने ये फायरवॉल के इंटरफेस को विलन को तो पिंग करने लगा। दूसरे पीसी से भी बात करते हैं, पीसी 4 क्या कर रहे हैं भाई साहब ये। सो आई विल गो इन द पीसी 4 20.20.20.1 एंड इट इज ऑल्सो पिंगिंग। बट अगर मैं पीसी 1 से पीसी 2 पिंग करूंगा वो नहीं चलेगा। देखो अभी, अभी मैं पीसी 1 पे गया, या मैं 20.1 की आईपी को पिंग करूंगा जो फायरवॉल पे ही कॉन्फ़िगर है, तो वो नहीं चलेगा। देखो पिंग नहीं हो रहा है, मतलब फायरवॉल की आईपी ही नहीं पिंग कर पा रहे हैं जो विलन 20 का आईपी एड्रेस है। 20 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या इशू हो सकता है? क्या यहाँ पे राउटिंग का इशू है? कौन बताएगा? राउटिंग का इशू सर। इंटर विलैन का जो राउटिंग का वो इशू है, पॉलिश उसमें डालना राउटिंग पड़ेगा। का
राउटिंग इशू, ठीक है। और कोई, और कोई इशू बताओ आप लोग मुझे, थोड़ा सोच देखता हूँ कि आप लोग क्या क्या सोचते हो। इंटर वीलन राउटिंग। अच्छा, सेम चीज है ना, इंटरविलन, वही इंटरविलियन चलो राउटिंग का ठीक है, मैं लिख पॉलिसी डालना लेता हूँ। पड़ेगा इधर। इंटरविलन राउटिंग इशू, ठीक है। और कुछ इशू हो सकता है? अगर मैं राउटिंग सही कर दूंगा तो चल जाएगा, पिंग हो जाएगा? नहीं सर, पॉलिसी तो कंपलसरी है ना। अच्छा, पॉलिसी आपके हिसाब से चाहिए, ठीक है, पॉलिसी रिक्वायर्ड। एनीथिंग एल्स? कुछ और चाहिए? सर ट्रंक दोनों पे अलाउ है ना? हाँ, ट्रंक ट्रंक तो स्विच पे ट्रंक पे अलाउ है, स्विच पे ट्रंक पे अलाउ है। अब देखो, पहली बात, आप लोगों ने बोला राउटिंग, तो राउटिंग कैसे वेरीफाई करेंगे? राउटिंग है कि नहीं है सबनेट्स का? राउटिंग है कि नहीं है, हाउ कैन आई वेरीफाई? तो आई नीड टू गो इन द फायरवॉल। मैंने बताया था डैशबोर्ड में जाना है आपको, और आपको नेटवर्क में जाना है, और आपको यहाँ पे राउटिंग चेक करना है, ठीक है। सो राउटिंग टेबल में देखो, क्या आपके पास राउटिंग है या नहीं है? आप लोग बताओ मुझे, राउटिंग है या नहीं है? हु इज गोइंग टू हेल्प मी? थोड़ा सर मैं, एक ही डिफॉल्ट, एक ही स्टार्टिंग राउट डाला हुआ है। हम्म, सर यहाँ पे दिख तो रहा है दोनों 10 और 20 दोनों का एडवर्टाइज तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गेटवे आईपीस में सर यहाँ पे रिवर्स राउटिंग का चलेगा कॉन्सेप्ट क्या? हम्म, रिवर्स राउटिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे? स्टैटिक दिया हुआ है डिस्टेंस रिवर्स राउटिंग, हाँ है कॉन्सेप्ट तो। चाहिए, रिवर्स राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ओके। हाँ सर, स्टैटिक राउटिंग तो है इसमें। एक ही तो है डिफॉल्ट वाला। लेकिन डिफॉल्ट वाला किधर है? पोर्ट वन की तरफ है ना, देखो ना आप लोग। हाँ। ये राउट, ये तो आपका पोर्ट वन की तरफ है। पोर्ट वन जो है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द इंटरनेट। देखो, इंटरनेट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं हमें। पोर्ट वन एक्चुअली बाहर पे है, हाँ, बाहर मैं पे। बात कर रहा हूँ इसके इसके बीच में बात करने पोर्ट के लिए, 3। राउटिंग है। हाँ हाँ हाँ। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में बात करने के लिए। हाँ डू हैव इंटरनल इंटरनल, हाँ। इंटरनल लैन में, सो डू हैव द राउटिंग और नॉट? हाँ। राउटिंग है कि नहीं है? नहीं है तो, हैं? नहीं है ना राउटिंग। अच्छा, राउटिंग कितने टाइप की होती है पहले ये बताओ? स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक, स्टैटिक डायनेमिक डिफॉल्ट। अच्छा स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक में क्या क्या होता है वो बताओ? डायनेमिक में डायनेमिक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं सर। रिप ओएसपी और बीजीपी, डीएचसीपी टीएलपी बीजीपी। एज वेल। अच्छा, और कुछ इसके अलावा होता है? चलो, और डायनेमिक में और मान लो कुछ और एक आध दो होता होगा, आईएस जोड़ लेते हैं। और कुछ होता है हाँ इसके जी, हाँ जी। अलावा? इसके अलावा राउटिंग में कुछ और होता है कि नहीं होता है? और राउट कितने टाइप के होते हैं? स्टैटिक राउट होते हैं, ओएसपीएफ के राउट होते हैं, डायनेमिक राउट होते हैं, और कोई राउट होते हैं कि नहीं होते हैं? तब ये सुना है आप लोगों ने, कनेक्टेड राउट का भी सुना है? डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, हाँ। होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। Yes, yes। तो इस केस में, हमारे केस में डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है कि नहीं है? अच्छा तो है ना, तीनों है। तीनों, अभी याद आ गया, तीनों है, अभी अच्छा आ तो गए इधर थे। क्लियर तो लिखा हुआ है कनेक्टेड थ्री, स्टार्टिंग वाला, डिफॉल्ट वाला एक। लिखा है ना? तो कनेक्टेड राउट तो है ना, राउटिंग टेबल तो है ही है ना, फिर तो राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल दोनों का है। हाँ 10 के राउटिंग पास टेबल जाना का। है तो 20 पता है किस विलेन पे जाना है मुझे, तो ऑलरेडी इसके टेबल में है ना, तो राउटिंग तो है ऑलरेडी। तो सर वापिस आने का कैसे है मतलब? वापस आने का कैसे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, होता क्या है, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना फायरवॉल से पहले ना, मतलब फायरवॉल एक ऐसी चीज है कि राउटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बताता हूँ होता क्या, ध्यान समझो राउटिंग क्या। देखो, राउटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ये मेरे पास एक L3 स्विच है, मान के चलो, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक L3 स्विच है। सर इसको, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो बोल सर ये पूछ रहे, बोलना चाहते थे कि जैसे इस पे ये जो हमारा जो 14 जो हमारा फायरवॉल है भी तो राउटर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर तो हम हाँ, वो भी तो डाल सकते हैं, जैसे इंटरविलियन राउटिंग जो डालते हैं तब तो कम्युनिकेट करने लगेगा ये। तो ऑलरेडी है ना कनेक्टेड राउट, तो वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरप्लेन राउटिंग होता क्या है? कुछ तो नहीं होता। जैसे ये L3 स्विच है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सर इस पे जो आपने रिवर्स, विलेन, विलेन आपने, एक मिनट सुनो, आप सुन लो पहले। इस पे विलेन 10 बनाया, और आपने इसी पे विलेन आपने 20 बनाया, ठीक है। ये दोनों आपने किया, एंड यहाँ पे इस पे आईपी डाल दिया, जैसे 10 डॉट 10 डॉट
10.1/24। यहाँ पे आपने 20.20.20.20.1/24। अब ये एक पीसी कनेक्ट किया है यहाँ पे, पीसी यहाँ पे ए, और एक पीसी कनेक्ट किया यहाँ पे पीसी बी। ठीक है, अब इस पे आपने आईपी डाल दिया 10.10.10.10, और इसको डाल दिया 20.20.20.20.20, जो भी स्लैश 20। अब बताओ कि एक ही डब्बा है, एक ही विलन अपने बना रहा है, तो ये दोनों विलन राउटिंग टेबल में दिख जाएगा ना, तो रिवर्स राउटिंग किधर मारोगे आप लोग, कहाँ मारोगे? ये तो पीसी है, पीसी पे रिवर्स राउटिंग थोड़ी होती है, रिवर्स राउटिंग होती है बिटवीन दो डिवाइस, बिल्कुल के बीच में होती है। यहाँ तो सिंगल डिवाइस है, तो कहाँ रिवर्स राउटिंग मारोगे? गॉट इट। ये तो डायरेक्टली इसी में कनेक्टेड है ना, दिस राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड। सो सर रिवर, डिफरेंट डिफरेंट विलेन को तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग हाँ टैगिंग मदन कुछ करेंगे पूछ ना। रहे हैं, मदन मदन बहुत क्या पूछ रहे हो, बताओ बताओ। सर ये अलग अलग विलेन है ना सर, कैसे हाँ, कनेक्ट होगा? उनको करने के लिए हमें टैगिंग करनी पड़ेगी ना, इनकैप्सुलेशन। और नहीं मदन, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, देखो विलेन जो होती है अलग अलग है, लेकिन आपका डिवाइस मैंने यहाँ पे लिखा है L3 स्विच। तो L3 स्विच के पास कैपेबिलिटी होती है कि इंटर विलेन राउटिंग वहां पे चला दे। इस पर आपको इंटर विलेन राउटिंग की एक आईपी राउटिंग एक कमांड होती है, वो चला दोगे तो अपने आप इंटर विलेन राउटिंग होती है। आपको नए iOS में बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं आईपी राउटिंग कमांड। आईपी रूट करवाने हाँ, की वजह से। आईपी राउटिंग कमांड एक होती है, बाय डिफॉल्ट वो लगे होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता। सेम डिवाइस पे दो विलेन है, तो L3 डिवाइस पे कनेक्टेड हो तो अपने आप समझ जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, हम्म। क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में अपने आप आ जाएगा। मदन जी, यस सर। हाँ ये लैब करके देखना, अभी आपको मैं लैब अभी सही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपकी लैब में प्रॉब्लम चल रही है, आई कम टू नो। मैं सही कर दूंगा यार, थोड़ा बिजी रहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आपकी जो यहाँ पे इंटर विलेन राउटिंग हो रही है, तो डिवाइस ही राउटिंग करके दे देगी आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फोर्टिनेट में है। यहाँ भी तो आपने दो विलेन बनाया, दोनों कनेक्टेड ही हैं, तो डिवाइस एक ही है, तो रिवर्स राउटिंग कहीं लगेगा नहीं लगेगा? अर्जुन, यू एग्री और नॉट? एग्री सर, एग्री, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। रितेश सर, आप अग्री और सर नॉट? एग्री एग्री। रितेश 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 जी कुछ लिख रहे हैं डिफॉल्ट राउटिंग पोर्ट 2 की तरफ डालने के लिए। 0/0 को ट्रंक बनाए सर। मैं म्यूट कर रहा हूँ, दीपक आपके यहाँ से बहुत नॉइज आ रही है। रितेश, यू एबल टू हियर मी? आपको समझ में आया? रितेश कुछ लिख रहे थे, रितेश रितेश, यस नो मे भी कुछ तो बताओ आप। सर रिवर्स रूट लगेगा ना फेयरवेल से टुवर्ड स्विच। अरे क्यों लगेगा, स्विच आपका हेलो L2 स्विच है, हेलो L2 हेलो स्विच है ये। हेलो L2 स्विच है, ओके ओके, हाँ तो नहीं यस, चाहिए। हेलो। हाँ जी रितेश बताइए। सर मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। हाँ बताइए। एक्चुअली जो L2 स्विच है हम्म उस पे तो कुछ भी नहीं लगेगा, हम्म और रिवर्स रूट भी नहीं लगेगा। ये राउटिंग जो भी होगा वो मतलब ये ए पीसी को बी पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, हम्म। तो अब ये L2 से पास होके फायरवॉल पे जाएगा और फायरवॉल से फिर दूसरे पीसी पे जाएगा, क्योंकि हमने फायरवॉल इनकैप्सुलेशन पे, डॉट वन। फायरवॉल पे हमने इनकैप्सुलेशन नहीं किया, हमने सिर्फ विलन बनाया ना दो, उसकी विलन के हाँ तो टैग बना, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यों बनाए गए? वो तो बन एक गया ही ना ऑलरेडी, ऑलरेडी उस पे इनेबल कर दिया ना हमने इंटरफेस पे, देखो ये रहा जो सर हमने बनाया कम्युनिकेशन है। तो होगा ही ना। हाँ कम्युनिकेशन तो हो गई, वही तो हम बात ही कर रहे हैं कम्युनिकेशन। तो हम होगा बात सर। कर रहे हैं कि डू यू रिक्वायर डेडिकेटेड राउटिंग, या हमारी जो राउटिंग इससे काम हो जाएगा, दिस इज द नहीं हो क्वेश्चन। जाएगा सर इससे काम। हो जाएगा, बस यही मैं बता, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब, है ना? यू हाँ हो अंडरस्टैंड जाएगा। ठीक है। अगर L3 स्विच लगाते हैं, हाँ तब दिक्कत L3 होगा। स्विच लगाते हैं तो फिर अपने को आईपी राउटिंग की जो कमांड रहती है वो हाँ अनेबल करनी पड़ती है। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड, सो राउटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर धीरेन्द्र ने बोले थे कि पॉलिसी चाहिए, यस आई एग्री, पॉलिसी चाहिए होगा। एंड सी, सो राउटिंग इज देयर बट स्टिल मेरा पिंग नहीं हो रहा है, राइट? हम यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं, पिंग नहीं हो रहा है, देख रहे हैं हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, कैसे पॉलिसी मेरा बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे इसको अलाउ करेंगे? तो अगर पॉलिसी में जाना है आपको, तो देयर इज अ पॉलिसी इन दिस सेक्शन। आप पॉलिसी में जाओ, ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे एक फायरवॉल पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी में, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, बट पॉलिसी जब भी आप यूज करते हो तो एक पॉलिसी से बाय डिफॉल्ट बनी होती है, जिसका नाम है इम्प्लिसिट पॉलिसी। और इस इम्प्लिसिट पॉलिसी के अंदर एक पॉलिसी है इम्प्लिसिट डिनाई। मतलब ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहा है कि ये पॉलिसी एक ऑलरेडी बनी है, इसमें ये बोला गया है कि सब कुछ बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दो, किसी सोर्स से ट्रैफिक आए, किसी डेस्टिनेशन के लिए जाए, किसी सर्विस के लिए जाए,
सीधा उसको ब्लॉक मारो, और देखो यहाँ पे कुछ कुछ बाइट ही मिल रहा है। देखो तो ये आपको सीधा आपको ब्लॉक मार रही है। हेलो हाँ जी। सर, यहाँ पे अगर आपको पॉलिसी बनानी आपकी आवाज जी क्यों हो रही है रितेश? है, अभी अभी आ रही है हाँ बताइए। सर पॉलिसी, तो लैंड टू लैंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लैंड लेन से सोर्स 10 में से आए तो लेन के तो डेस्टिनेशन 20 पे जाए, वैसे हम्म। रिवर्स बनाना पड़ेगा। हम आ लेन रहा हूँ, 20 से आए। आ रहा हूँ, एक एक करके वही आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, थोड़ा होल्ड रखिए, आपको थोड़ा पता है, मुझे पता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ उसी पे, ठीक है। आई नो, यू नो दैट। सो इस पे हमारी पॉलिसी एनी टू एनी दैट इज डिनाई, राइट। सो आपको यहाँ पे कुछ लॉग्स भी दिख रहे हैं। सो जब तक आप एक इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बनाओगे और उसमें आपको ये कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करोगे, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तभी 10 से 20 की तरफ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 10 पीसी इज ट्राइंग टू पिक 20। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। जो भी पॉलिसी आप बनाओगे, हमेशा ये जो पॉलिसी पहले से बनी है ना, इसके ऊपर ही जाएगी, हमेशा टॉप पे जाएगी, ये पॉलिसी हमेशा नीचे रहेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट चेक होता है। तो मैं यहाँ गया एंड यहाँ पे एक पॉलिसी बनाया, जैसे विलेन 10 टू विलेन 20। ठीक है, दिस पॉलिसी आई क्रिएटेड हियर। एंड यहाँ इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा? दैट इज अ विलेन 10, जहां से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। और वो किस पोर्ट में मैप है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा? दैट इज अ विलेन 20, किस पोर्ट पे? सेमी पोर्ट पे दोनों है। ठीक है। सोर्स एड्रेस क्या होगा? कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है? 10.10.10/24 के सबनेट से। सो यहाँ पे सोर्स आपका है क्या? नहीं है। या तो मैं यहाँ पे ऑल कर दूं तो सारे नेटवर्क के लिए आपकी ये ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, अगर मैं ऑल कर दूं तो। या यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन आता है, एड्रेस ऑब्जेक्ट विल कवर इट। तो मैं स्पेसिफिक सोर्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यूजर भी बना सकता हूँ, यूजर आईडी जब हमारे पे इंटीग्रेशन होगा तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट, एक एड्रेस बना सकता हूँ, और इस एड्रेस में लिख दूंगा विलेन 10 यूजर्स, राइट। और इसका मैं कुछ कलर डालना चाहूँ तो कलर डाल सकूँ, जैसे ग्रीन कर दिया इसको। ठीक है, इसको मैं डालना है आईपी रेंज, और मैं इस पे या सबनेट डाल दो। सबनेट में आप डाल दो सिंपली 10.10.10.0/24, मतलब पूरा सबनेट आप डाल दिया। इंटरफेस किस इंटरफेस के लिए है? आपने यहाँ पे विलन 10 के लिए बनाया है, और इसके लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज गोइंग टू टेक कनेक्टेड राउट बाय डिफॉल्ट, मैंने कर दिया ओके। और यहाँ पे विलेन बन के तैयार हो गया। देखो ये विलेन 10 एड यूजर के लिए बन के तैयार हो गया। एड्रेस तो पहले से थे, लेकिन ये यूजर बन गया। इसके अंदर सबनेट अलग है, इसके अंदर सबनेट भी पहले से पड़ा हुआ है, बट आई यूज दिस वन। अगर मैं इसको भी यूज करना चाहूँ तो सेम ही है, ये अपने आप क्रिएट हो गया था, बट दिस आई कैन यूज क्योंकि मैंने इसको क्रिएट किया। अब डेस्टिनेशन के लिए अगर मुझे नहीं बनाना है तो आई कैन यूज दिस वन। तो मेरा सॉरी, ये दोनों इसी में ऐड हो गया। डेस्टिनेशन के लिए मैं गया और 20 एड्रेस ऑलरेडी बना हुआ है, देखो इसमें, तो अपने आप ही इसने बना लिया है, इसके पास इंटेलिजेंस है, अपने आप बना लिया। अगर कुछ और बनाना है तो बना सकते हो। इस पॉलिसी को क्या किसी स्पेसिफिक टाइम पे इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, शेड्यूल कर सकते हो, राइट। या इसको आप ऑलवेज रखना चाहते हो तो ऑलवेज कर सकते हो, तो मैंने ऑलवेज कर दिया। सर्विस क्या अलाउ करना है, मतलब कौन से पोर्ट पे? तो फिलहाल मैं सारे पोर्ट पे अलाउ करता हूँ। एक्शन क्या चाहते हो? डिनाई और एक्सेप्ट, ये कर देना। अब इस पे दो चीजें, फ्लो बेस है और प्रॉक्सी बेस है, तो विल डिस्कस लेटर से। अभी फ्लो बेस पे बाय डिफॉल्ट रखते हैं, प्रॉक्सी बेस क्या होता है विल डिस्कस इट। इंस्पेक्शन मोड, नैट, क्या हमें नैट चाहिए? क्योंकि हमारा ट्रैफिक लैंड टू लैंड है, तो नैट की जरूरत नहीं है। हम लैंड टू वैन जाएंगे तो नैट की जरूरत है, तो नैट अभी हम बाद में करेंगे, तो नैट में डिसेबल कर दिया यहाँ पे। कोई सिक्योरिटी फाइल मुझे इनेबल करना है, विल डिस्कस लेटर कि क्या इसका मतलब होता है, कैसे इनेबल होता है, बट मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। सो माई पॉलिसी हैज बिन क्रिएटेड। देखो मेरी पॉलिसी क्रिएट हो गई है, एंड ट्रस्ट में देखो यहाँ पिंग भी होने लगा। देखो जैसे मैंने पॉलिसी बनाया, इट स्टार्ट पिंगिंग, तो मेरा यहाँ पे पिंग भी होने लगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉलिसी से ब्लॉक हो रहा था। और देखो इतने पैकेट आपको यहाँ पे जाने भी लगे, देखो रियल टाइम। और आप डैशबोर्ड में जाओगे अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखते हो 40 सेशन भी आपको यहाँ बन के दिख गया। देखो यहाँ पे आपको सेशन बन गया कि आपकी पीसी जो है, पीसी, ये ओवीए पीसी इस डेस्टिनेशन से आईसीएमपी में बात कर रही है, तो सेशन भी एक बन गया आपका। देखो इस सेशन के अंदर आपका ट्रैफिक लाइव जा रहा है, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो ये डेटा बढ़ते घटते जाए, कितने पैकेट गए, कितने पैकेट रिसीव हुए, देखो 92 पैकेट्स हो गए। ठीक है।
और अगर आप सोर्स एड्रेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो किस एड्रेस से जा रहा है, किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है। सो वी कैन सी द एड्रेस। अब इस डैशबोर्ड में जाओगे, नेटवर्क के अंदर जाओगे आप, या सॉरी स्टेटस के अंदर जाओगे यहाँ पे, हाँ सॉरी यूजर डिवाइस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको दो डिवाइस भी मिल जाएंगे जो आपके दोनों एंड यूजर के पीसी है ना, उसको भी डिटेक्ट कर लिया कि PC2 एंड PC4 कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर। सो क्लिक इट हियर, यू विल सी कि मेरा पीसी ये है 10 एंड 20, इनकी दो आईपी हैं। तो विंडो मशीन को भी इसने आइडेंटिफाई कर दिया क्या ओएस चल रहा है, ओपी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो इसके डिवाइस के पोस्चर मैनेजमेंट भी ये कर सकता है। इतना इंटेलिजेंट है ये डिवाइस। सो इट हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर, ठीक है। सो स्लोली विल अंडरस्टैंड। सो फिलहाल हमने ये देखा कि हाउ दिस कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश फ्रॉम वन पीसी। बट नाउ एक्सेप्ट रितेश, मैं पूछ रहा हूँ दूसरों से, क्या मैं दूसरे साइड से पिंग करूंगा पहले पीसी को तो पिंग हो जाएगा? मतलब हमने, सर सर 10 to 20 बनाया तो 20 to 10 हाँ भी बनाना पड़ेगा ना। हाँ, सो सारे लोग अग्री कर रहे हो? मतलब क्या रितेश बोल रहे हैं, किसको किसको समझ में आया, किसको समझ नहीं आया? एग्री 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 सर। एग्री मतलब सर। ये सेशन बेस्ड फायरवॉल हमारी है, तो ये क्या करता है कि देखो, सेशन बेस्ड फायरवॉल का मतलब ये होता है कि अब कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ये पीसी है, इस पीसी ए से आप क्यों म्यूट कर लो आप लोग ना, किसी का से इक्वल है, पीसीबी पे जाना है, बीच में आपकी फायरवॉल है। अब ये 10 से 20 पे आप जा रहे हो, ये 10 का इंटरफेस है, आप 20 पे जा रहे हो, 20 पे। तो जब यहां से ट्रैफिक इनिशिएट किया तो रिप्लाई तो यही कर रहा है ना, तो आपको पैकेट रिस्पॉन्ड यहाँ मिल रहा है। तो वाई नॉट फायरवॉल जब यहां से पैकेट इनिशिएट करो तो ये भी रिप्लाई मिले, राइट? इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। तो यही कोर कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट अबाउट द फायरवॉल, जिसमें आपका सेशन क्रिएट होता है। तो सेशन ऑलवेज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन यूनि डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन दूसरे, मतलब कि जो ओरिजिनेटर होता है रिस्पॉन्डर की तरफ सेशन बनाता है, लेकिन रिस्पॉन्डर सिर्फ उस सेशन के बेसिस पर रिप्लाई करता है, ना कि वो खुद का ट्रैफिक ओरिजिनेट करता है। सो दिस इज द रीजन कि जब ये खुद से ट्रैफिक इनिशिएट करेगा तो ये हमेशा ब्लॉक हो जाएगा, अगर आपके पास रिवर्स पॉलिसी नहीं होगा तो। एंड दिस इज रीजन इट इज गेटिंग ब्लॉक, क्योंकि हमने रिवर्स पॉलिसी नहीं बनाया, हमने बनाया है 10 to 20 अलाउ, राइट? बट 20 to 10 अभी भी आपका इम्प्लिसिट डिनाई में आपका मैच हो रहा है, एंड इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड। दिस इज द रीजन इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड, ठीक है। सो we need a second policy which is going to happen from, आपके यहाँ पे जाओ एंड फॉरवर्ड पॉलिसी। अब तो इस पॉलिसी को बनाना है, तो बड़ा ही एक फ्लेक्सिबल व्यू है, इस पे क्लिक करो आप लोग, ठीक है। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो एक पॉलिसी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट ना करूँ, सिंपली इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ से एक क्लोन रिवर्स का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे? इसको कॉपी भी कर सकते, कॉपी करके नीचे करके उसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन क्लोन रिवर्स, जैसे मैं रिवर्स करूंगा क्लोन ना, जितने पैरामीटर सब रिवर्स हो जाएगा। देखो कैसे मैजिक, देखो रिवर्स हो गया विलन 10 20 सब रिवर्स हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक नाम आपको लिख देना है, इस पॉलिसी का नाम डाल दो आप, राइट? क्योंकि नेम नहीं चेंज होता है, विलन 22 20 to 10। हाँ, ये पॉलिसी पूरी रिवर्स हो गई। लेकिन अब ये बताओ कि पॉलिसी एक्टिव है या डीएक्टिवेटेड है? हमने बना तो दिया, डिएक्टिव है सर, डिएक्टिव है। डीएक्टिव कैसे पता चला आपको? सर वो मतलब हाईलाइट वो प्रॉपर विजुअल वहाँ पे नहीं है। यूज नहीं हाँ शो रहा है अभी। हाँ, ये क्रॉस लग हाँ के आ रहा है यहाँ पे, देखो ये क्रॉस लग क्रॉस गया, यस सर, डिसेबल, हाँ देखो यहाँ पे क्रॉस। डिसेबल दिखा रहा है। तो यस सर, डिसेबल यस इसलिए सर। दिखा रहा है क्योंकि मैंने बताया था कि पॉलिसी जब बनाते हो तो पॉलिसी को आपको इनेबल करना पड़ता है, और इनेबल दिस पॉलिसी, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो? तो यहाँ पे जब इनेबल करोगे, ओके करोगे, तब जाके पॉलिसी आपकी इनेबल होगी। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे डिसेबल कर दिया मैंने, वहां नहीं जाना आपको, तो आप यहाँ से भी इनेबल डायरेक्ट कर सकते थे। सेट स्टेटस देखो, जैसे इस पे क्लिक किया तो इसका स्टेटस देखो, डिसेबल करना, डिसेबल करो, अभी इनेबल है। इसमें क्या है, अभी डिसेबल है, तो आप इसको इनेबल बटन हाइलाइट यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो आई हैव जस्ट इनेबल दिस कम्युनिकेशन, जैसे सर इनेबल सर किया आपने तो देखो। क्लोन वाला हाँ जो बताया, हाँ हाँ सर तो सर मतलब कोई भी इसमें पॉलिसी रिवर्स करनी हो तो मतलब इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी, 10 to 20, 20 to 10 हो जाएगा हाँ क्लोन हाँ, बनाएगी। कोई कोई है ही, इसलिए फीचर ही ऐसा है, इसलिए फीचर ही दे रखा है इसने क्लोन का, ओके।
सर हाँ इसमें दो मतलब कि हमें पॉलिसी बनानी पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिंगल पॉलिसी में इन आउट दोनों हो? हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ अभी। इसको मैंने डिलीट कर दिया, देखो इसको मैं गया यहाँ पे, डिलीट पॉलिसी कर दिया। दोनों विलेंस भी सिलेक्ट कर लेने की ना। हाँ देखो अभी डिलीट डिलीट होगी पॉलिसी ना, राइट। देखो कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो गया। अब करना क्या है, इसी पॉलिसी को एडिट कर लो आप, ठीक है, इसी को एडिट कर लो आप। एडिट करने के बाद अब इसमें आपका जो इनकमिंग इंटरफेस है, देखो विलन 10 से आ रहा है, और आप इसमें विलन 20 सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि अगर एक पॉलिसी में आप दो विलन डालना चाह रहे हो तो नहीं, डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखो कहीं आ रहा ऑप्शन, नहीं आ रहा ना। या तो 10 से 20 होगा या 20 से 10 होगा, कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। So यस सर। technically, in a single policy, we cannot do that, but still we can do that. Technically, in a single policy, we can't do that, but still we can do that. वो कैसे होगा? That is a zone. वही मैं बता रहा था। तो अभी इसके अंदर मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो इनकमिंग इंटरफेस हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, विलन 1 और 10 है हमारे पास, और कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। अगर मैं पोर्ट भी कर दूंगा, तो लो मैं इनकमिंग पोर्ट आउटगोइंग पोर्ट अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, देन इट इज सोर्स। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं ऑल कर देता हूँ, ठीक है। और दिस सेम, मैंने पॉलिसी बना दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, क्योंकि कोड आपका नहीं काम करेगा। वी जस्ट हैव टू डिफाइन द वेलेंस। सो यहाँ पे ये अगर करने जाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। काम नहीं करेगा सर। हाँ हाँ सर, जोन नहीं, बराबर है, जोन का लेन डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो, लेन टू वैन, वैन टू लेन। हाँ तो लेन अब टू लेन यहाँ डायरेक्ट सिलेक्ट यहाँ कर पे दो तो हो हमारे जाएगा। पास दूसरा ऑप्शन आता है जोन का, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट द जोन, जो आज तो नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड वी कैन जस्ट असाइन द जोन, और वी कैन डू दैट। फिलहाल मैं इसको क्लोन कर देता हूँ, क्लोन रिवर्स, एंड इसको विलन हेलो 20 हेलो 2। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, तो इसमें तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, समझो जोन बनाते हैं हाँ तो लेन टू लेन, और जहाँ पे हमने सोर्स और डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है हाँ वहां पे हाँ। 10 और 20, और 20 और 10। अरे कुछ नहीं करना, देखो बताता हूँ हो करना क्या है। यहाँ पे जाओ इंटरफेस पे, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेल राइट नाउ, क्योंकि जोन मैं बताना चाहता हूँ आप लोग डिटेल में। तो ये जोन क्रिएट करो, और यहाँ पे टेस्ट जोन बना दो, और यहाँ पे आपके जो विलेंस हैं अभी, सर्विस मैप है, पॉलिसी मैप है, उसको व्हाट रिलीज टू, करना पड़ेगा। हाँ वो रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ जोन में मैप करेंगे, देन इट इज गोइंग टू वर्क। मैं तो इसलिए बाद में जोन का, बताना, कोई इश्यू नहीं हाँ है। हाँ, मैं उसको बाद में शुरू से बताऊंगा आप लोगों हाँ को, हाँ ठीक है। हाँ, सर ठीक है। सपोज अभी इधर कैसा है कि आप दो विलन बनाया तो दो पुलिस आपने बनाया। मान हाँ। लीजिए आपके प्रोडक्शन में मोर देन 100 विलन्स है, हम्म। तो क्या इंडिविजुअली 100 पुलिस बनाना पड़ेगा? अब वो उसी का तो जुगाड़ है जो वही तो बता रहे हैं, उसी का जुगाड़ है जोन बनाना, सर इसलिए तो, इसलिए जोन है। सर मैं फिर तो बता रहा हूँ कि जो लेन जोन है, हाँ। विलेन 10 हो या 20, दोनों को है तो विलेन लेन में ही है। हम्म। तो लेन टू लेन का जोन लेन टू लेन का ये बनेगा, पॉलिसी बनेगा। और हाँ इंटरफेस लैंड, सोर्स और डेस्टिनेशन है वहां पे 10 और 20, 10, 20 और 10। हाँ दोनों डाल सकते हैं उसमें, हाँ एड्रेस में तो कुछ भी डाल सकते हैं वो तो। हाँ। हम्म, बन जाएगा आपका, कोई बात नहीं नहीं, नहीं, नेक्स्ट। हाँ बताओ दिलीप। मेरा डाउट है कि मान लीजिए विलन 1 विलन 10 ट्राई टू कम्युनिकेट विथ विलन 20, ये हो गया आपका हम्म। पहला सेगमेंट। और दूसरा हम्म। सेगमेंट आ गया आपका विलन 30 कैन कम्युनिकेट विथ विलन 40। तो वो आपको 1 to 1 बनाना पड़ेगा, वो आपको, क्योंकि वो सेगमेंट अलग हो ना, कॉमन नहीं है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ हाँ मतलब। तो 1 to 1 बनाना पड़ेगा, फिर तो आपका अलग अलग सबनेट होगा ना, सबनेट ही अलग अलग हो गया। हाँ आप हाँ। डिफरेंट टाइप, हाँ तो 1 to 1 सारे पॉलिसी आपको लिखनी पड़ेगी 1 by 1, देर इज नो अदर वे। या तो फिर एक एक उपाय है कि आप ये नहीं बना दो काम खत्म। सर सर उसमें होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्या? क्योंकि लेन टू लेन जोन बनाएंगे, समझो 10, 20, 30, 40 चार है विलेन, हम्म। चारों को हमने जोन में डाल दिया लेन के अंदर। हम्म। ठीक है, तो इनकमिंग लेन, आउटगोइंग लेन, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन जो रहता है हम्म। उसके अंदर आईपी हम अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं ना। अरे एक विलन का एक ही आईपी होता है ना, अलग कैसे करोगे? एक 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 विलेन पे एक ही सबनेट होता है ना। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ नहीं कर सकते ना, एक एक सबनेट एक विलन के लिए एक ही सबनेट होगा ना, कैसे करोगे आप? विलन 10 है तो उसका, विलन 10 से सीरीज का सबनेट होगा, उसको 12 थोड़ी हो जाएगा सबनेट, एक ही डाल सकते हैं, 10 डालो या 12 डालो, हम्म। ठीक है ना।
तो इसलिए नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, थोड़ा ये जोन वाले। सिनेरियो थोड़ा ये हाँ सिनेरियो करके दिखाए ना सर, मतलब 4 विलन लीजिए। बिल्कुल, जोन विलन। जोन जो हम जब जोन करेंगे ना, जोन अगला अच्छा जो अच्छा, हम ठीक। लेक्चर जोन करेंगे तो हम हाँ करेंगे, हमें करना ही हाँ, करना है, ठीक मैं तभी तो बोल रहा है, ठीक अभी है, ठीक। बताऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज होगे। सो नहीं वी नहीं, विल डू दिस, बराबर। जो जोन कन्फिगरेशन करेंगे हम, वी वायर करेंगे, दोनों चीज करना है, आप ही लोगों को पढ़ाना है मुझे, दूसरा को नहीं पढ़ाना है मुझे। सो हियर हम लोग अभी अभी एक टाइप, अभी सिर्फ विलन का किया हमने, देखो इसमें से इंटरफेस में से सिर्फ हमने विलन का कन्फिगरेशन किया यहाँ से। अभी भी आपको सीखना क्या है यहाँ पे, अभी जोन सीखना है आपको, वर्चुअल वायर सीखना है, तो ये सारी चीज सीखना है आप लोग को, तभी मैंने खत्म नहीं किया, ठीक है धीरेन्द्र, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, डन। ओके सर। हेलो। है ना टुमारो। हेलो कल कल के क्लास के बारे में अपडेट मिल जाएगा अभी सर से, ठीक है, बताएंगे वो आपको। हाँ जी सर। दिनेश बताइए। सर आपका नंबर ही दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर ये अ, क्लास का रिकॉर्डिंग पोर्टल में अपलोड हो जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो बहुत जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं सर। अ, आप कल लोगों क्लास रहेगा। कल के क्लास का भी से बताएंगे आप लोग को, ठीक है, क्लास ट्राई करेंगे। रितेश मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आपको, चलेगा? ठीक है सर। ठीक, ओके डन। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। सर बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।